नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे विजयनगर एम्पायर को। देखा गया है कि विजयनगर एम्पायर को पढ़ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। हालाँकि है कुछ नहीं, बहुत कम चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, बहुत ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है, ठीक है? लिमिटेड कंटेंट आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएँगे, वरना आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। क्योंकि हिस्ट्री जो है, यानी मेडिवल हिस्ट्री को अगर मैं लूँ ख़ासकर, तो इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि याद होते ही नहीं हैं, ठीक है? तो विजयनगर एम्पायर को शुरू करने से पहले एक स्टोरी सुनो। और स्टोरी क्या है कि विजयनगर एम्पायर एक्चुअल में बना कैसे? उसके हम बैकग्राउंड पे जाते हैं और समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। देखो, तुगलक डायनेस्टी हमने पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में तुगलक की डायनेस्टी थी। तुगलक डायनेस्टी में से एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल राजा भी बोलते हैं और इसने बहुत सारे अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट किए थे। ये पढ़ा लिखा था और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट सारे ही फेल हुए, ठीक है? उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था, उसने अपनी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की। दिल्ली से दौलताबाद। तो दिल्ली यहाँ कहीं रहा और दौलताबाद यहाँ कहीं रहा। तो दिल्ली से उसने दौलताबाद जो है अपनी राजधानी शिफ्ट करता है। लेकिन इसको कुछ ज़्यादा सक्सेस दिखाई दी नहीं। ये शिफ्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि इधर साइड में मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो नॉर्थ वेस्ट से यानी उत्तर पश्चिम से मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो आक्रमण होने के कारण इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी। लेकिन दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे रूलर रूल कर रहे थे। बहुत सारे छोटे-छोटे रूलर रूल कर रहे होते हैं, जिनको ये कनकर नहीं कर पाता है सही से, ठीक है? तो यहाँ पर ही एक बड़ा रूल दिखाई देता है इसको काकतीय, ठीक है? वारंगल का काकतीय शासन दिखाई देता है इसको, वारंगल का काकतीय। तो काकतीय रूलर थे और काकतीय रूलर के अंडर हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का 2 फ्यूडल लॉर्ड थे, ठीक है? ये दोनों भाई थे, हरिहर एंड बुक्का। ये काकतीय रूलर के अंडर थे और काकतीय रूलर कहाँ का है? वारंगल का। बहुत शॉर्ट में स्टोरी बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएँगे, जितनी काम की है उतनी सुननी है हमको, ठीक है? हरियर एंड हुक्का। अब करता क्या है मोहम्मद बिन तुगलक, काकतीय रूलर को कॉन्कर कर लेता है और काकतीय रूलर को कॉन्कर करने के बाद में काकतीय रूलर समाप्त हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हरियर एंड बुक्का को ये क्या काम करता है, अपने अंडर ले जाता है, अपने साथ ले जाता है और हरियर एंड बुक्का का इस्लामिक कन्वर्जन करवा देता है। हरियर हरियर एंड बुक्का ये हिंदू धर्म के थे। ये लोग जो थे हरियर एंड बुक्का, ये हिंदू रिलीजन से थे। अब हिंदू से इनको कन्वर्ट करा दिया जाता है, फोर्स करके, मजबूर करके मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम रिलीजन में, ठीक है? जब ये तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन पे जाती है, तब ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड जो भी थे हरियर हरियर एंड बुक्का, और ये आते हैं साउथ में और अपने पहला वाला धर्म जो है, यानी मुस्लिम धर्म से एक हिंदू धर्म पे दोबारा से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। कहते हैं कि भाई साहब हम मुस्लिम धर्म तो फ़ोर्सफुली या फिर मजबूरन बने हैं, हम हिंदू धर्म में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। ठीक है? तो एक गुरु थे इनके, उन्होंने इनको हिंदू धर्म की फिर दोबारा से दीक्षा-वीक्षा दी और ये फिर दोबारा से हिंदू धर्म में आ गए। और ये हरिहर बुक्का आगे चलकर संगम डायनेस्टी यानी विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिश करते हैं, यही हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का किसके फ्यूडल लॉर्ड हैं? काकतीय रूलर के फ्यूडल लॉर्ड हैं। ठीक है? तो पूछा जा सकता है कभी कभार मोहम्मद बिन तुगलक ने किसका धर्म परिवर्तन कराया था? तो हरिहर एंड बुक्का का धर्म परिवर्तन कराया था। लेकिन बाद में ये हिंदू धर्म में पहुँच जाते हैं और हिंदू धर्म में पहुँचने के बाद में ये क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं चारों तरफ पे अपना आधिपत्य जमाते हैं और आधिपत्य जमाने के बाद में यहाँ पर रूल करना शुरू कर देते हैं एज अ विजयनगर एम्पायर। तो एक विजयनगर सिटी का ये एस्टेब्लिश करते हैं क्या? विजयनगर सिटी, विजयनगर सिटी, ठीक है? और ये और एक संगम एज शुरू हो जाती है इनके आने से, संगम एज शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमको 4 एज देखने को मिलेंगी विजयनगर एम्पायर में। संगम एज के बाद में जो है सुलवा आएँगे, ठीक है? सलवा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा तुलवा आएँगे, तुलवा, और 4 में अराबिडू आ जाएँगे, ठीक है? तो 4 एज जो मेन एज है,
4 लोगों के शासन देखने को मिलेंगे, संगम एज, सलवा एज और तुलवा एज और अराबिडू। तो यहाँ पर ये थी कहानी छोटी सी। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, स्टोरी पे जाते हैं। ठीक है, तो विजयनगर किंगडम में 4 डायनेस्टी रही हैं। कौन कौन सी डायनेस्टी रही हैं? संगम जो कि 1336 से लेकर 1485, 1336 से लेकर 1485, सलवा जिसकी 1485 से लेकर 1505 और तुलवा जो 1503 से लेकर 1570 तक रही है। तुलवा में एक कृष्ण देवराय एक प्रोमिनेंट रूलर रहते हैं। कृष्ण देवराय ये बहुत स्ट्रांग रूलर थे और इन्होंने अपने अपने एरिया को, अपने शासन को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड किया था। इसके बाद आते हैं अराबिडू। कौन? अराबिडू। तो ये टिल द एंड ऑफ 17th सेंचुरी रहेंगे। ये कुल मिलाकर हम बोलूं अगर विजयनगर एम्पायर को, तो ये 200 साल तक चला है। विजयनगर एम्पायर 200 साल तक चला है। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर था, उसको स्टेब्लिश कौन करता है? 1336 ईस्वी में हरिहर एंड बुक्का इसको स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गुरु थे विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य नाम के गुरु थे। उन्होंने इनको दीक्षा दी थी दोबारा से ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये गुरु आप याद रखिएगा, गुरु कौन थे? विद्यारण्य थे, जिन्होंने जब ये हरिहर एंड बुक्का मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो उनको मुस्लिम धर्म से फिर दोबारा से हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए गुरु विद्यारण्य जो है इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, ये जो है हरिहर एंड बुक्का काकतीय रूलर के अंदर काम किए थे। ये फ्यूडल लॉर्ड थे, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, विजयनगर किंगडम जो था वो कोऑपरेटिव था, कॉमनवेल्थ था एट फर्स्ट। ठीक है, अगर बात की जाए विजयनगर रूलर की, तो वो शुरुआत में शंकर जी को जो है अपना देवता मानते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, यानी कि सैविज्म थे। और जो वीरूपक्ष उनका फैमिली गॉड था। क्या नाम था? वीरूपक्ष। तो वीरूपक्ष वाज देयर फैमिली गॉड। लेटर दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टिज्म, हाउएवर शिवा कंटिन्यूड टू बी वर्शिप्ड। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि शुरुआत में तो ये सैविज्म के बहुत ज्यादा पैटर्नेज रहे, सैविज्म को इन्होंने पूजा बहुत ज्यादा। विरूपक्ष जो था इनका फैमिली गॉड रहा, लेकिन बाद में आते आते जो वैष्णविज्म है, यानी वैष्णव यानी विष्णु की पूजा करना इन्होंने आरंभ कर दिया। ये बातें थी इसकी संगम एज की। ठीक है, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में कुछ बातें समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर मैं तो एक मैप बनाना चाहूं इंडिया का, अगर यहाँ पर विजयनगर एम्पायर है तो यहाँ पर एक किंगडम था बहामानी किंगडम। कौन सा? बहामानी किंगडम। तो बहामानी किंगडम एक ऐसा किंगडम है जो इसका बोल सकते हैं क्या, कॉन्टेम्परेरी किंगडम है। कौन सा? बहामानी किंगडम। तो बहामानी किंगडम से इनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि बहामानी किंगडम भी स्ट्रांग है और विजयनगर एम्पायर भी स्ट्रांग है, और ये हल्के हल्के स्ट्रांग होता चला जाता है। और एट द एंड तुलवा डायनेस्टी जो कृष्ण देवराय होते हैं, उनके समय पर तो ये भयंकर स्पीड पकड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो बहामानी किंगडम के साथ में इसके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। तो देयर वाज अ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहामानी किंगडम। रायचूर द्वाब है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। रायचूर द्वाब क्या होता है? कोई भी फर्टाइल रीजन होता है। जैसे कि अगर हमारे यूपी के केस में ले लें, तो वो जो गंगा के प्लेन्स हैं, ये बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है। गंगा रिवर हो, कोई भी रिवर हो, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है। और वो सेडिमेंट्स जब लेकर आती है, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह चीजें आती हैं, तो उससे क्या होता है, वो रीजन है वो बहुत बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। वो जमीन जो है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाया करती है। तो यहीं पर रायचूर द्वाब था, एक फर्टाइल रीजन था कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में। कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर के बीच में इसको लेकर, यानी रायचूर द्वाब को लेकर विजयनगर और बहामानी किंगडम में बहुत ही ज्यादा युद्ध चलते रहते हैं हमेशा। ठीक है, और साउथ में आपको देखने को मिल जाएंगे मदुरई के सुल्तान। साउथ में मदुरई के सुल्तान देखने को मिल जाएंगे, है ना। विजयनगर अंपायर का अंत कैसे हुआ, अगर साउथ में स्टोरी बताई जाए, तो विजयनगर का अंत जो होता है वो होता है बैटल ऑफ तालिकोटा में। बैटल ऑफ तालिकोटा, ये 1565 में युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ तालिकोटा। उस समय जो राजा था वो था राम राय। कौन था? राम राय। तो कंबाइंड फोर्स लड़ी थी किस किसकी? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बेदार। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बेदार ये छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड होते हैं यहाँ पर, और ये चारों के चारों मिल जाते हैं। कौन कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बेदार, ये चारों मिल जाते हैं और चारों मिलकर जो है राम राय के विरुद्ध युद्ध लड़ते हैं। और युद्ध लड़ने पर क्या होता है? बैटल ऑफ तलिकटा बोलते हैं इसको। 1565 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर को समाप्त कर दिया जाता है।
ठीक है। अगर आपसे पूछे विजयनगर एम्पायर का जो लास्ट रूलर है वो कौन है, तो वो है श्रीरंगा थर्ड। कौन? श्रीरंगा थर्ड। तो श्रीरंगा थर्ड जो है वो लास्ट रूलर है। राम राय के समय में राम राय के समय में बैटल ऑफ तालिकोटा हुआ है 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में। ये सारी जो थी ये मेजर मेजर बातें थी। इसको अगर आपने स्टोरी के फॉर्मेट में समझ लिया है तो आपको बहुत सारी चीजें यहीं पर याद हो गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ रूलर हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे संगम एज रही है 1336 से लेकर 1485 तक। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे हरियर एंड बुक्का। ठीक है, ये दोनों भाई थे ये दोनों भाई थे और उन्होंने फाउंड क्या किया, एक न्यू सिटी बनाई। क्या? विद्यानगर या फिर विजयनगर बोल सकते हैं। विजय का मतलब क्या होता है? जीत, यानी मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, इसके बाद जो है सलवा का एम्पायर आता है 1485 से लेकर 1505। 1485 से लेकर 1505 सलवा। सलवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे नरसिम्हा। कौन? नरसिम्हा। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सलवा डायनेस्टी है बहुत ज्यादा समय तक तो रूल नहीं करती है सलवा डायनेस्टी। उसके बाद में रहते हैं तुलवा। कौन? तुलवा। तुलवा के जो फाउंडर है वो वीर नरसिम्हा है। इस बात को आप याद रखिएगा, वीर नरसिम्हा। तो वीर नरसिम्हा राय भी लिखा दिख सकता है आपको कहीं पर। तो वीर नरसिम्हा राय। वीर नरसिम्हा राय जो है वो तुलवा डायनेस्टी के फाउंडर है। और सलवा डायनेस्टी के सिर्फ नरसिम्हा है, यहाँ पर वीर लगा हुआ नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। सलवा नरसिम्हा है और तुलवा डायनेस्टी के जो जो फाउंडर है वो कौन है? वीर नरसिम्हा। यहाँ पर जो तुलवा डायनेस्टी मैंने बताया, तुलवा डायनेस्टी में जो फेमस रूलर निकल के आता है वो था कृष्ण देवा राय। ये ऑलमोस्ट 20 ईयर के लिए रूल करते हैं। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए ये रूल करते हैं कृष्ण देवा राय। और उस 20 साल में भी अपनी एक इतनी इमेज छोड़कर जाते हैं, कुछ कहने का नहीं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर को बहुत भयंकर एक्सपेंड कर देते हैं कृष्ण देवा राय। इनके जो रिलेशन थे पुर्तगालियों से बहुत अच्छे रहते हैं कृष्ण देवा राय के। तो पोर्टुगीज के साथ में अच्छे रिलेशन रहते हैं क्योंकि पुर्तगाली कब आए थे? यहाँ पर देखो ये रूल जो चल रहा है 1505 से लेकर 1570 के बीच में चल रहा है। और आपको पता होगा पुर्तगाली जो है 1498 में आए हैं, 1498 में आए हैं पुर्तगाली, जो वास्को ड गामा आया था। ठीक है, 1505 में आपको देखने को मिलेगा कौन? फ्रांसिस डे अल्मेडा। आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी। तो फ्रांसिस डे अल्मेडा जो है 1505 में आता है। ठीक है, तो ये कंटेम्प्रेरी रहे हैं पुर्तगालियों कंटेम्प्रेरी रहे कृष्ण देवा राय। तो जिन्होंने अच्छे रिलेशन बनाए थे पुर्तगालियों से। क्यों बनाए थे अच्छे रिलेशन? क्योंकि क्योंकि कृष्ण देवा राय चाहते थे कि उनकी जो आर्मी है वो स्ट्रांग हो। और स्ट्रांग कैसे हो सकती है? वो आधुनिकीकरण से हो सकती है, यानी मॉडर्नाइजेशन से हो सकती है। और ये जो लोग थे पुर्तगाली लोग थे, यानी पोर्टुगीज लोग थे, वो क्या लेकर आए थे? बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आए थे। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट में रहता है वो रहता है अराबिडू। अराबिडू को फाउंड करने वाले जो थे उनका नाम था तिरुमाला। क्या नाम है? तिरुमाला। ठीक है, ये फोर्थ और लास्ट हिंदू डायनेस्टी रही थी। इसके बाद में विजयनगर किंगडम जो है वो समाप्त हो जाता है अराबिडू के बाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर में पढ़ सकते हो। ये देवराय सेकंड है जिसको क्रोध देवराय बोलते हैं। ये मोस्ट फेमस किंग रहते हैं संगम एज में। तो संगम डायनेस्टी के एक तो फाउंडर याद कर लो हरिहर बुक्का, और क्रोध देवराय याद कर लो। इनको जो है इन्होंने अपने आप को टाइटल लिया था क्या? एलिफेंट हंटर का। एलिफेंट हंटर या फिर दक्षिणापथड चक्रवर्ती। दक्षिणापथड चक्रवर्ती। कि इन्होंने एक्सटेंड किया अपने विजयनगर एम्पायर को गुलबर्ग से श्रीलंका और तेलंगाना तक, यानी श्रीलंका तक इन्होंने अपने अपने रूल को एक्सटेंड कर लिया था देवराय सेकंड ने, या फिर बोल सकते हैं क्रोध देवराय। ठीक है, और इनको एलिफेंट हंटर भी बोल रहे हैं। ज्यादा याद नहीं करना है, बहुत 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 छोट कम कम चीजें याद करनी है। ठीक है, कृष्ण देवराय देखो 1509 से 1529 तक रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है। ये तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट 20 ईयर्स रूल किया है कृष्ण देव राय ने। ठीक है, मोस्ट फेमस किंग है विजयनगर एम्पायर के। ये तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनको आंध्र भोज भी कहते हैं। क्या? आंध्र भोज। आंध्र भोज मतलब अंधा नहीं है, एक्चुअली आंध्र प्रदेश जो है ना ये यहीं से बना है, आंध्र भोज। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य का नाम लिया गया आंध्र, तो आंध्र कहाँ से? आंध्र भोज। तो इन्होंने अपने आप को क्या बोला? ही इज ऑल्सो नोन एज आंध्र भोज। तो उन्होंने अपने आप को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, उन्होंने वेट किया वार अगेंस्ट बहमानी किंगडम के साथ में, इनका युद्ध लड़े थे। हमने कहा था बहमानी किंगडम जो था इसके साउथ में, सॉरी नॉर्थ में था। विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में जो था बहमानी किंगडम था, तो इससे युद्ध होते रहते थे। तो इसको अपने अंडर ही रखते थे बहमानी किंगडम को। एक बार तो ऐसा हुआ था
कि बहमानी किंगडम के जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जस्ट स्टोरी के फॉर्म में बता रहा हूँ, बहमानी किंगडम के जो फ्यूडल लॉर्ड थे, वो लोग चाहते थे कि राजा को उखाड़ के फेंक दिया जाए, राजा को उखाड़ के फेंक दिया जाए। तो कृष्णदेवराय जाते हैं वहाँ पर, हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ऐसी बात ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो? और उन्होंने अपनी ताकत के बल पर बहमनी का जो राजा था उसको उसी की गद्दी दी, उसको उसी की ही गद्दी दी। ठीक है? तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है? इन्होंने जो है अपने आप को बहुत सारे टाइटल दिए हैं कि इन्होंने मोहम्मद शाह को लिबरेट किया और अपने आप को टाइटल दिया क्या? यवन प्रिय प्रतिष्ठा प्राणचरे। ठीक है? यवन प्रिय प्रतिष्ठा प्राणचरे। ठीक है? अब यहाँ पर दी ऑथर ऑफ मनुचरितामु जो है था वो ग्रेटेस्ट थे अष्टदिग्गज में। तो अष्टदिग्गज इन्होंने जैसे कि अकबर के समय पे नवरत्न रहते थे, नवरत्न। ठीक है? इसी तरह कृष्णदेवराय के समय पे अष्टदिग्गज रहते थे। ये कविताओं वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था इनको। तो यहाँ पर मनुचरितामु मनुचरितामु तो मनुचरितामु जो है वो ग्रेटेस्ट हैं अष्टदिग्गज में से। ठीक है? मनुचरितामु ने जैसे मनुस्मृति आपने देखा होगा, इसी तरह से मनुचरितामु में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला जो कंसेप्ट है वो अलग नेम्स में मेंशन है, लेकिन मेंशन मिलता है मनुचरितामु की किताब में। ठीक है? तो ये ऑथर थे मनुचरितामु के, सॉरी ये ऑथर थे मनुचरितामु। इस बात को आपको याद रखना है। इसके जो कोर्डियल रिलेशनशिप रहे, क्योंकि मैंने बताया 1509 से 1529 तक रहता है, तो 1509 और 1529 ये शासनकाल है जब पुर्तगाली आ रहे हैं और इसी समय पर अल्फांसो डे अल्बुकरक या फिर फ्रांसिस डे अल्मेडा रह रहे हैं। तो इसके कोर्डियल रिलेशनशिप रहेंगे पुर्तगालियों के साथ में। ठीक है? इनकी 2 किताबें हैं, कौन-कौन सी? अमुक्त माल्यादा, ये तेलुगु वर्क है पॉलिटी का, अमुक्त मलयाड़ा, तो अमुक्त मलयाड़ा। एक है जाम्बवती कल्याणम, जम्बवती कल्याणम, ये संस्कृत ड्रामा है। तो इन्होंने 2 किताबें लिखी, कौन-कौन सी? अमुक्त मलयाड़ा और जम्बवती कल्याणम, जम्बवती कल्याणम। ठीक है? कृष्णदेव राय जो थे एक ग्रेट बिल्डर थे, इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। उनमें से हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है इनके द्वारा ही निर्माण किया गया है। कृष्ण कृष्णदेव राय के समय निर्माण किया गया है किसका? हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ठीक है? इनके समय पे 8 एमिनेंट अष्टदिग्गज हुआ करते थे। इन्होंने एक सिटी बनाई थी जिसको बोलते हैं क्या? नगलापुरम। क्या? नगलापुरम। तो नगलापुरम जो सिटी है इन्होंने ही बिल्ड की थी। ये जो नगलापुरम सिटी है इन्होंने अपनी माँ नागला देवी, जो नांगल देवी इनकी माँ थी, उनकी मेमोरी में बनाई थी नगलापुरम सिटी। यहाँ पर जो अष्ट दिग्गज हैं इनको आप याद कर सकते हो। क्या क्या नाम है? अल्लाह सनी पेदन्ना, अल्लाह सनी पेदन्ना, नंदी थीमन्ना। थोड़े अजीब से नाम है, अगर याद होना चाहे हो जाए तो कर लीजिएगा, वरना एक बार रीडिंग लगा लीजिए। ठीक है? मध्यगरी मल्लन्ना, धूर्जती, अयला राजू, पिंगाली सुरना, रामराजभूषण, तेनाली रामकृष्ण। तो तेनाली रामकृष्ण, ये सारे के सारे अष्टदिग्गज हैं कृष्णदेवराय के समय के, कृष्णदेवराय के समय के। ठीक है? ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लैंड रेवेन्यू उसमें भी था या नहीं था। ठीक है? बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि वो और जगह से पूछी जाती, तो यहाँ पर से बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। इस समय पर जो इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हो कि वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, यानी हाई पोजीशन होल्ड करती थी। ठीक है? एक्टिव पार्ट रोल था उनका। यहाँ पर जो देवदासी वाला कंसेप्ट जो है होता है, देवदासी वाला कंसेप्ट वो एग्जिस्ट करता था। देवदासी क्या होता है? एक्चुअल में मंदिरों के नाम पर कुछ बेटियों को, कुछ लड़कियों को दान कर दिया जाता था। उस समय पर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती थी तो वो अपनी लड़की को दान कर देते थे, मंदिर मंदिर में दान कर देते थे। ठीक है? मंदिर में वो क्या करती थी? देव की दासी बनकर रहती थी। ठीक है? हालांकि इस पर जो है बैन लगा दिया गया। क्यों बैन लगा दिया गया? इसका भी एक अलग स्टोरी है। ठीक है? बहुत सारी कुप्रथाएं थी। लड़कियां थी जो मंदिरों में रहती थी, उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार किया जाता था पंडों के द्वारा, जो पंडित हुआ करते थे वहां पर। ठीक है? यहाँ पर देखो, वुमेन इवन बैन टू बैटल, वुमेन युद्ध में भी जाती थी। ठीक है? तो ये सिर्फ ये मेडिवल इंडिया का एक ऐसा भाग है जहां पर वुमेन को एम्प्लॉय किया गया है स्टेट सर्विस में। ऐसा कहीं पर भी हमको देखने को नहीं मिला है मेडिवल इंडिया में जहां पर वुमेन को एक अच्छी पोजीशन एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने का जो है काम दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर जो है अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी वुमेन्स की। ठीक है? इस समय पर जो है सती प्रथा चलती थी, जिसको वहां पर बोलते हैं सहगमन। ठीक है? क्या बोलते हैं? सहगमना, ऐसे कुछ करके बोलते हैं।
प्रोनाउंसिएशन मेरा रॉन्ग है, कोई बात नहीं। उस समय पर अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। अनटचेबिलिटी तो जो है वेदा जब से चले हैं तब से एग्जिस्ट करती रही है। स्लेवरी उस समय पर थी। निकोला डी कॉन्टी कहते हैं दैट दोज हु फेल टू रिपे डेब्ट बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिएटर। ठीक है, देखो अगर मान के चलो आपने कोई उधार लिया, आपने कुछ पैसे उधार लिए किसी से और आप पे नहीं कर पाए, उनको दे नहीं पाए, तो आप जो है उसकी प्रॉपर्टी बन गए, यानी आप उसके गुलाम बन चुके हो। ये निकोला दे कॉन्टी कहते हैं उस समय के बारे में कि दोज हु फेल टू रिपे डेब्ट, यानी कि जो अपना उधार देने को फेल हो गए हैं वो प्रॉपर्टी बन जाएंगे क्रेडिटर की, जिसने पैसा दिया है उसकी वो प्रॉपर्टी बन जाएंगे, यानी कि वो दास बन जाएंगे उसके। ठीक है, कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी आप याद कर सकते हो, बहुत ज्यादा चीजें याद करने लायक है नहीं। ठीक है, उसके बाद नायक सिस्टम आता है। नायक जो हुआ करते थे, थोड़ा बहुत समझ लो, नायक जो हुआ करते थे वो भी एक फ्यूडल लॉर्ड की जैसे ही है। ठीक है, वजीर जैसे होता है उसी तरह से होता था नायक। ठीक है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और भी कुछ खास है नहीं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, टैक्स जो था किंग ऑफ जनरल चार्ज कितना करते थे, 1/6 ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू के 1/6 से ज्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था। जैसे 1/3 हो गया राइस के लिए, 1/4 हो गया शीशम के लिए, 1/6 हो गया मिलेट और अदर क्रॉप के लिए। तो ये 1/3, 1/4, 1/6 ये जो है टैक्स उस समय पे था। यहाँ पर रूलर हरिहर के समय पर जो था मोरक्को का इब्न बतूता आया था, अबू अब्दुल्ला आया था, ये फॉरेन ट्रेवलर थे। तो हरिहर 1 के समय पर अबू अब्दुल्ला और इब्न बतूता आते हैं। देवराय सेकंड के समय पर निकोला दे कॉन्टी, निकोला दे कॉन्टी कहाँ से संबंध रखते हैं, इटली से। तो निकोला दे कॉन्टी जिन्होंने देवराय सेकंड के समय पर जो निकोला दे कॉन्टी आए हैं, इनकी हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ाया भी था। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो है, अब्दुल रज्जाक ये पर्शिया के थे। अब्दुल रज्जाक ये भी देवराय सेकंड के समय पे आए थे। विरूपक्ष राय, तो विरूपक्ष राय सेकंड ये एथनोसिस निक्टन यानी रसिया से आया था यहाँ पर। कृष्ण देव राय के समय पे कौन कौन आया है, यहाँ पर ध्यान रखना, दुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस। ये सवाल था एक्चुअल में, सवाल कैसे था, वहां पर 3 या 4 नाम दे रखे थे, वहां पर बोल रखा था इनमें से पुर्तगाली कौन है। और क्योंकि आपने अगर मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी ढंग से तो आपको इन लोगों का नाम मेंशन देखने को नहीं मिलेगा। और वहां पर ये दोनों ऑप्शन में दे रखे थे, दुआर्टे बारबोसा, डोमिंगो पायस और एक कोई ब्रिटिश नाम दे रखा था। तो यहाँ पर देखो अगर आपने ये पढ़ा होता तो वो क्वेश्चन सही से हो जाता। तो कृष्ण देवराय के समय पे दुआर्टो बारबोसा जो थे पुर्तगाली आया था, डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली है, ये भी आया था। अच्युत देवराय के समय पे फर्नानो नुनीज आया, फर्नानो नुनीज। तो फर्नाओ नुनीज, दुआर्टे बारबोसा और डोमिंगो पायस, ये तीनों की तीनों पुर्तगाली हैं। और रुद्रमा देवी जो है मार्को पोलो आया था रुद्रमा देवी के समय पर, जो कि इटली का यात्री था। ठीक है, इतना ही था हमारा क्या, ये विजयनगर एम्पायर। आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए ढंग से, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी और बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है।